पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। शाबाशी हो या धोखा, दोनों हमेशा पीठ पे ही मिलता है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका बी स्मार्टर सुपर लर्नर में। आज एक छोटी सी कहानी। एक बार एक साधु जंगल में रहता था। जो भी व्यक्ति उसके पास जाता था वो साधु उस व्यक्ति की परेशानी समस्या पल भर में दूर कर देता था। धीरे धीरे सभी गांव के लोग और शहर के लोग सभी उस साधु के पास जाने लगे और अपनी समस्याओं का हल उस साधु से पूछने लगे। धीरे धीरे वो साधु बहुत ही फेमस होता गया। उस राज्य के राजा तक उसकी बात पहुंची कि वो साधु के पास हर परेशानी हर समस्या का हल है। राजा भी एक दिन अपनी मंत्रियों के साथ उस साधु के पास पहुंच गया और उस साधु से बोला, महात्मा जी, मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं। मैंने सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। आप इस जंगलों में क्यों अपना समय व्यतीत कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ महल चलें। मैं आपको सारी सुख सुविधाएं दूंगा। आप यहाँ ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते होंगे या तो पेड़ों के फल तोड़ के खाते होंगे। आप मेरे साथ चलिए, मेरे महल में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। साधु उस राजा से मना करते हैं, परंतु वो राजा जिद पे अड़ जाता है। वह राजा जबरदस्ती उस साधु को अपने साथ ले जाता है अपने महल में। महल में जाकर वो राजा उस साधु को हर सुख सुविधाएं देता है। समय बीतता रहता है। धीरे धीरे उस साधु का व्यवहार बदलने लगता है। कुछ महीनों तक रहते रहते उस साधु का व्यवहार राजा तक बदल जाता है। इस बात को वो साधु भी नहीं समझ पाता कि उसे हो क्या रहा है। एक दिन उस महल से साधु मौका पा के भाग जाता है, परंतु अपने साथ साथ वह ढेर सारी जेवर लेकर भागता है। राजा को साधु के भागने का पता चलता है। राजा अपने सिपाहियों को भेजता है उस साधु को ढूंढने के लिए। सिपाही हर तरफ उस साधु को ढूंढने लगते हैं, परंतु वह साधु उन सिपाहियों को नहीं मिलता। वह साधु जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। वहाँ पे एक वृक्ष रहता है। उस वृक्ष के नीचे बैठ जाता है साधु। उस वृक्ष के ऊपर जो फल लगा रहता है वो टूट के उस साधु के पास गिरता है, उसके बगल में गिरता है। उस साधु को भूख भी लगी रहती है, पर साधु उठा के वो फल खाने लगता है। वह फल एक औषधि होती है जो कि उसके पेट में जाने के बाद उस साधु को बीमार कर देती है। यदि बिना जरूरत के औषधि भी ली जाए तो वह भी हानिकारक हो सकती है। उस औषधि की वजह से वह साधु इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि उसके प्राण निकलने लगते हैं। बीमारी के कारण उसका शरीर सूख कर एकदम एक लकड़ी जैसा हो जाता है। तब उस साधु को ख्याल आता है, आखिर क्यों मैं उस राजा के धन को लेकर भाग रहा हूँ? मैं तो एक संत था, न जाने मुझे क्या हो गया कि मैं व्यर्थ में इस धन को लेकर भाग रहा हूँ। उस साधु को पश्चाताप होता है और वो राजा के महल वापस जाता है और वो साधु राजा को सारा धन वापस लौटाने लगता है। यह देख के वो राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और वह राजा कहता है, जब तुम्हें वापस ही आना था, इस धन को लेकर भागे ही क्यों? वे साधु उस राजा से कहता है, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु इस कुछ महीनों में मैंने आपका भोजन खाया है, जिस कारण मेरी सोच बिल्कुल आप जैसी हो गई है। वो तो भला हो उस वृक्ष का वह औषधि वाला फल दे दिया, जिस फल को खाने के बाद मेरा शरीर बीमार पड़ गया और मैंने आपका जितना भी खाया था वो फल की वजह से उस बीमारी में निकल गया और मुझे होश आया कि मैं कुछ गलत कर रहा था। वे साधु उस राजा से कहता है, आपका जितना भी धन है राजन, आपने परिश्रम से प्राप्त नहीं किया। या तो आपने किसी से छीना है, या तो किसी दूसरे राज्य से लूटा है, या तो वसूला है। इसलिए इस धन के सेवन ने मेरी बुद्धि पलट दी थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारे भविष्य को तय करता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी खाने से पहले आप इस चीज़ को जरूर देखें, जो आप खाने जा रहे हैं वो कहाँ से आता है। क्या वो क्रोध से आता है, लालच से आता है, या ईर्ष्या से आता है, या तो प्रेम से आता है। जो भी आप सोचते हैं, आप खाते हैं, चाहे कि वो विचार की क्यों ना हो या वो भोजन, ये दोनों ही तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।